अच्छा है सर, एकदम साइलेंट आ गया, बढ़िया था क्लास, बहुत ही जबरदस्त। दे दे थैंक यू दोस्तों। अभी मैं उन महान शख्सियत को बुलाना चाहूंगा जो आज के हमारे चीफ गेस्ट भी हैं और अहमदाबाद से, गुजरात से चल के हमारे बीच में आए हैं, जो आज सिस्टम से, सिक्योर लैब एंड सक्सेस कोर्स सिस्टम से आज करीब 1 से 1.5 लाख रुपया महीने का कमाते हैं और कुछ ही 6 और 8 महीने के बाद 2 लाख हफ्ते की रॉयल्टी के ऊपर पहुंचने वाले हैं। क्या आप उनको सुनना चाहते हैं? जैसे नो, जैसे नो, जैसे नो, और मुझे चाहिए आपका साथ और आपके हाथ। जोरदार और शानदार हल्ले गुल्ले के साथ तालियों स्वागत करें। प्लीज वेलकम हमारे रूबी लीडर मिस्टर बीके बनेक सर। अभी मैं उनको बुलाना चाहूंगा जो हमारे बीच में आइए शर्माइए मत, इनसे थोड़ा सा ज्यादा प्यार करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, बैठ जाइए, अपनी सीट पे बैठ जाइए, अपनी सीट पे बैठ जाइए। बैठिए, पार्ट सर बैठिए। एक कुर्सी खोल दो, डबल है। अच्छा डबल है। थैंक यू दोस्तों। अभी मैं सर का मान सम्मान करने के लिए, थैंक यू सर का मान सम्मान करने के लिए हमारे बीच में वो लीडर हैं जिनकी आज करीब 40 से 45 लोगों की टीम है। मैं उनको बुलाना चाहूंगा। वेलकम टू हमारे सिल्वर ईगल मिस्टर एंड मिसेज चैन सर। थैंक यू दोस्तों, अभी हमारे बीच में एक ऐसे लीडर हैं जो करीब शायद 10 या 15 दिन के अंदर सिल्वर बनने वाले हैं और उनको बुलाने से पहले मुझे चाहिए आपका साथ और आपके हाथ। हमारे सिल्वर ईगल लीडर मिस्टर एंड मिसेज तारा सर।
और मैं मैथी सर से कुछ अभी हम जो अपनी भारत की हिंदुस्तान की परंपरा के हिसाब से हम अभी सभी खड़ा हो जाएंगे और राष्ट्रीय गान के साथ हम इस रैली की शुरुआत करेंगे। जय हे भारत भाग्य विधाता अभी हमारे बीच में हमारे एमएल लीडर, मैं उनको स्टेज पे कॉल करने से पहले आपसे चंद बातें शेयर करना चाहूंगा। आज किसी के पास आईटी के दिन मोबाइल फोन है तो कृपया उसे स्विच ऑफ कर दें, ध्यान दें कि वाइब्रेट मोड में ना हो। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। इतना बड़ा स्वागत, इतना फूलों माला का साथ किया और नमस्कार में थोड़ी कई कमी रह गया लग रहा है। मैं दोबारा मौका देना चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आशा लेकर आए आपका जिंदगी का हर सपना पूरा हो, आपका घर वाला के लिए, अपने बच्चे के लिए, सारे के लिए नया साल का सारे सबसे ज्यादा सबसे बढ़िया शुभकामना देता हूं। सबसे बड़ा बात है, आप यहाँ पर आया तो कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना, चाहिए कि नहीं? यस। और आप मुझे बताइए, सर ने अहमदाबाद से आया, मैं चंडीगढ़ से आया, तो ऐसे कुछ बात बताने के लिए जो काम करके हम सक्सेस हुआ, जो काम करके हम इस लेवल में पहुंचा, वही काम करके आप भी पहुंच सकते हो। लेकिन काम क्या है वही चीज बताने के लिए हम यहाँ पर आए। लेकिन सबसे बड़ा बात है, इसको सुनने के लिए मैं बता दूं आपको 3 चीज ध्यान रखना पड़ेगा, सिर्फ 3 चीज। जब भी आपको कोई बताया जाता है यस और नो, आपको जवाब यस और नो देना चाहिए। ये हो सकता है? यस बिल्कुल। दे सकता है कि नहीं? यस। जब भी ताली बजाने का मौका मिले ताली बजा सकता है? यस। और जब भी कुछ बताया जाता है, कुछ जब अगर पूछा जाता है तो उसका जोरदार जवाब दे सकते हैं। ये 3 चीज किया जा सकता है? यस। अगर ये 3 चीज करने से हमें सारी चीजें, सबसे बड़ा बात है कि जब तक आप जवाब नहीं दोगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि आप हमारा बात सुन रहे हैं कि नहीं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं जरूर चाहूंगा, मोबाइल फोन अभी भी किसी का अगर स्विच ऑफ नहीं हुआ, आधा घंटा 1 घंटा के लिए आप मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर सकते हो, यस और नो? लेकिन हम मुझे बताइए, अगर हम बोल नहीं पाते तो क्या बिजनेस कर सकते हैं? नो। क्योंकि बिजनेस बोलता है, जो गूंगा है और बोल नहीं सकता वो बिजनेस नहीं कर सकता। और ऐसे ही हमारे जो गुरुजी है अभी हमारे साथ जो यहाँ पर प्रेजेंट है, उसका साथ भी ऐसे ही था। उसका बोलने में कुछ प्रॉब्लम था। और मैं बता दूं, अगर पहले उसको सुनते आप तो उसका बात शुरू होने के बाद एक बात खत्म होने तक आपने यहाँ से निकाल जाए, इतना वो रोकते थे। लेकिन आज उस मुकाम में पहुंच गया, इस सिस्टम का कमाल है। और अपना लगातार प्रयास के माध्यम से वो आज इस लेवल में पहुंचा। और इसी सिस्टम में जब ना बोलने के बाद भी, बोल नहीं सकता था, ऐसे 7 जगह पर शुरू करने के बाद भी आज 3 से 3.5 साल में ये रूबी पहुंच गया। और आने वाला जो इधर एकदम से होगा वो डायमंड। आप मुझे बताइए, डायमंड हमें पहुंचना है, हमारा मेन मकसद डायमंड बनना है। वो डायमंड पहुंचने के लिए सिर्फ 1 स्टेप दूरी में पहुंच गया। अगर इसका इतना तकलीफ होने के बाद भी, इतना परेशानी होने के बाद भी, इतना विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी अगर इस लेवल में पहुंच सकता है, तो मुझे बताओ आप और हम नहीं पहुंच सकते?
हो सकता है कि नहीं? Yes. और ऐसे व्यक्ति तो यहाँ पर प्रेजेंट है और मैं उसको स्टेज में, क्योंकि आज मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि मुझे भी सीखने का भूख है और मैं भी चाहता हूँ उसका बातों में मुझे भी कुछ सीख मिले, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं उसको बुलाना चाहूंगा, लेकिन उसके लिए चाहिए मुझे आपका साथ, आपका हाथ। मिल सकता है? Yes. हाथ में कुछ नहीं, हाथ काट करके नहीं देना मुझे, हाथ में सिर्फ जाइए, आपका दो हाथ मिलकर के ताली बजाना है। इतना कर सकते हैं? Yes. मैं जरूर चाहूंगा कि सर को बुलाना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे आपका साधन चाहिए। आप अपना सीट पर खड़ा हो जाइए, अपना सीट पर खड़ा करके आप मैं जोरदार ताली से स्वागत करें। प्लीज वेलकम मिस्टर विनायक सर। सॉरी, हमारे चलते आपको खड़ा किया सर। और आगे से जब भी मैं आऊँगा ट्रेनिंग देने या सिखाने तो कृपया करके मेरे लिए खड़ा नहीं होइएगा, क्योंकि हमसे सारे लोग बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, ठीक है? इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और मैं मिस्टर बीके विनायक आप सबको इस मान सम्मान के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, दिल के रोम रोम से शुक्रगुजार हूँ और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ पर बैठे सारे व्यक्ति, उनके सारे परिवार, दोस्त साथी, या मैं सच बोलूँ तो पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा शुभकामना चाहता हूँ, ताकि हम सब दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। सर कुछ ज़्यादा तारीफ कर दिए होंगे, उसके लिए भी सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि ऐसा कोई इतना तारीफ के काबिल तो हूँ नहीं। बस सिर्फ इतना ही है कि आप लोग के जैसे ही कहीं न कहीं से मैं भी किसी का संतान होगा, किसी का भाई होगा, किसी गांव के रहने वाला हूँ। सही बात है सर? Yes. हो सकता है मैं आज कोट पैंट में आया हूँ, थोड़ा फुल माला देख के आप ऐसे सोच रहे हो कि न जाने कहीं पैदाइशी बड़ा व्यक्ति होंगे, ऐसा नहीं है कुछ। मैं बोलूँ तो आज से 94 में बिहार विद्यालय परीक्षा से मैट्रिक पास करके, और उस समय हमारे घर परिवार का कंडीशन थोड़ा उतना अच्छा नहीं था। मेरे पिताजी खेत में काम करते थे, मम्मी भी साथ में काम करते थे, तो छोटे से मैं ऐसा फीलिंग करता था कि मैं एक लेबर के घर में पैदा हुआ हूँ और दोनों मेरे माँ बाप रात दिन खेत में काम करते हैं। उसके कारण आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, मैं जब से होश संभाला हूँ तब से दोनों का साथ दिया। खेत में जाना, खाना लाना, 10-10, 15-15 दिन तक फसल के टाइम पर मैं पढ़ाई छोड़ देता था और अपना गाय भैंस को भी संभालता था। इस तरह से करने के बाद दिखता था कि वो दोनों के चेहरा पर कोई खुशी नहीं था। दिन भर खेत में जाना, शाम के आके खा पी के सो जाना, छोटा मोटा कभी कुछ पैसा का समस्या हो तो उन दोनों का हमेशा तू मैं होना, झगड़ा होना। मैं इतना भी बोल सकता हूँ कि कभी कभी मारपीट भी हो जाता था, मैंने अपने देखा था आंखों से। तो सोच लिया था कि कुछ ऐसा मैं करूंगा कि कम से कम जो घर का जो पैसा वाला समस्या है वो समाधान हो जाएगा, क्योंकि खेत में आप लोग भी कोई खेत गृहस्थी संभालते होंगे, हर समय मौसम नहीं साथ देता है। सही बोल रहा हूँ? खेत कभी अच्छा होता है, कभी खराब हो जाता है, कभी पानी से खराब हो जाता है, कभी बिना पानी का खराब हो जाता है। सही बात है? इस कारण मैं जल्दी ही सबसे जल्दी नौकरी मिलने वाला कौन सा ऐसा नौकरी है खोज में चल दिया। तो भारतीय सेना से पहले और कोई जॉब हो नहीं रहा था, जो कि 16 साल से शुरू होता था। और मैं बिलीव आप करें या न करें, थोड़ा सा भी काबिलियत हमारे में दिखता नहीं था। मैं अगर शीशा के सामने खड़ा होता था तो मैं एक भारतीय सेना के काबिल हूँ, हमें नहीं दिखता था। लेकिन एक गांव के बगल के थे, मैं उनको बहुत दिन से नाम लेता हूँ, सब दिन नाम होगा, मनोज जी नाम था उनका। उन्होंने बोले तू कर क्यों नहीं सकता। उन्होंने एकदम टीच वाली बात, एकदम चुभने वाली बात, दिल को चोट लगाने वाली बात बोल बोल के दौड़ और बीम के काबिल बना दिए।
पढ़ाई में कमजोर था नहीं, रियल बोल रहा हूँ। पढ़ाई में मैट्रिक पास किया था एकदम अपने दम पर। इस तरह से भारतीय सेना का मैं और उसके पूरे डिपार्टमेंट को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उस समय हमें जॉब मिला जहां पर कुछ दूर दूर तक दिख नहीं रहा। और इस जॉब के सिलसिले में चलते चलते पोस्टिंग ट्रांसफर आगे पीछे इधर उधर, यहाँ तक कि मैं विदेश तक चला गया। और उसके बाद अहमदाबाद शहर में आया था 2011 में। वहां पर इस तरह से जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा चेंजिंग था। क्या था चेंजिंग? जब मैं इस फंक्शन को वहां देखने गया, इस व्यापार को देखने गया था, तो कम से कम 200-250 लोग कोट पैंट और टाई में थे। कम से कम 150-200 कार था। साइकिल पर कोई नहीं था, मोटरसाइकिल था। जबकि मैं अपने जीवन में जहां जहां सर्विस किया था ज्यादा साइकिल था। मैं बोला इस शहर में ऐसा कौन सा खासियत है यार, साइकिल तो दिख नहीं रहा है। और आपको बिलीव हो या चाहे ना हो, मैं जैसे तैसे गया था सिस्टम के पास, किन्हीं के सहायता से। वहां पर जो देखा कुछ नहीं समझ में आया। शुरू में अगर आपको ही कहीं बड़ा सा फंक्शन 250-200 आदमी 500 कोट टाई वाला के पास खड़ा कर दिया जाए और सब आके बोल रहे मैं इतना कमाया, ऊपर इतना कमाया, ऊपर इतना कमाया, क्या हुआ? सारा के सारा ऊपर से पार हो गया। क्यों? रोटी के जुगाड़ करने वाला आदमी के क्या सोच होता है सर कि किसी तरह से रोजी रोटी चले, घर परिवार संभल जाए। इसी तरह से हमने पैदा हुए तो उसी समाज में इस तरह से चल रहा था। उस शहर में देखने 2014 में नहीं 15 में आए, सही बात है। 2015 का सोच और 2011 का सोच में फर्क है ना सर। आज टेक्नोलॉजी फास्ट है, आज 3G 5G 4G पता नहीं कौन कौन सा जी है। उस समय लैपटॉप किसी के बैग में देखता था तो मैं समझता था ये पक्का बड़ा रईस आदमी है। अगर किन्हीं के पास इतना लंबा फोन हुआ करता था तो मैं सोचता था ये बहुत बड़ा अच्छे खानदान से, समझ गए सर। लेकिन आज तो कुछ पता ही नहीं चलता है कौन अच्छा होगा कौन खराब होगा, सही बात है। तो आप सब अच्छे हैं। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि एक एक व्यक्ति के चेहरा को पढ़ रहा हूँ। आज खुशी की बात है हमारे लिए कि जितना शहर में मैं कुछ ज्ञान लेने गया हूं और कुछ उस शहर से सीखने गया हूं। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कुछ सिखाने आया हूं तो ये गलत बात है, नाइंसाफी होगा। नहीं, हम इस शहर से भी कुछ सीखने आए हैं। और जहां जहां शहर में सीखने जाता हूं तो वहां पर बहुत दूर दूर भरा हुआ 200-500 के भीड़ होता है। यहाँ पर एकदम गिनती के है, यानी मैं सबसे अच्छा तरह से बात कर सकता हूँ, देख सकता हूँ और कभी दोबारा मिलेंगे तो पहचान भी सकता हूं मैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग इतना कोई भी गलत नहीं बोलता है। अगर गलत कोई बोलता भी है तो आपको उसके बारे में जानकारी लेना उचित है, ठीक है सर। यहाँ पर जो भी आपको जानकारी दिया जाता है उसका आप सबसे पहले उचित जानकारी लें। कहाँ से मिलेगा? बहुत रास्ता है कि नहीं सर। तो वहां पर जब मैं इस बिजनेस को देखा तो मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल आया कि मैं कैसे कर पाऊंगा। सही बात है सर। yes. हर आदमी के मन में ऐसे सवाल उठता है कि मैं कैसे कर पाऊंगा। लेकिन आपके शायद यहाँ पर अभी शुरुआत है काम, इसीलिए लोग कुछ ऐसा बात नहीं बोलते हैं। और हो सकता है जब कुछ काम के शुरुआती स्टेज में किसी को कोई बड़ा टाइट होकर बात करे तो लोग दुख मानते हैं, सही बात है। मुझे बोला कि आप बताइए कि आप भारत का स्पेशल आदमी हो, आप क्या कुछ न करने के लिए पैदा हुआ है? बोला नहीं जी। बोला तो आप अभी तक मम्मी जब से पैदा किए आपको तब से आज तक जितना काम आपने किए, क्या सर्टिफिकेट के साथ आए थे आप कि मैं ये काम करूंगा? साथ में तो नहीं आता जन्म के साथ? बोला नहीं जी। तो बोला आप सब कहाँ से सीखे थे? बोला बाहर के मम्मी पापा सब जैसे सिखाए। तो जब दुनिया में सारा काम आप सीख सकते हैं तो आज अगर 2011 में कोई काम है तो क्या नहीं सीखा जा सकता? सीखा जा सकता और हर कोई सीखता है।
बोले कि अगर इतने भीड़ में आपने देखे लोग दुनिया कार से आए, कोट पैंट में आए, टाई लगा के आए, कल अगर आपके जीवन में भी ऐसा हो जाए तो कैसा रहेगा? मैं बोला सर सच में ऐसा हो जाएगा? बोला यस। मैं बोला लेकिन सर मैं तो यहाँ 2.5-3 साल के लिए आया हूँ, हम लोग 2.5-3 साल में पोस्टिंग चले जाते हैं, मैं कर कैसे पाऊँ? बोले विनायक जी अगर सचमुच में आप सीख करके 2.5 साल काम कर गए तो जो नौकरी आप कर रहे हैं बिना किसी के सलाह लिए अगर आप छोड़ देंगे उस सर्विस को, उस व्यक्ति के बाद से उस समय मन में दुख भी हुआ। मैं बोला जो उस समय काम दिया और आज मैं इसको कैसे छोड़ दूंगा? लेकिन कहा जाता है कि आप जिस तरह से आगे बढ़ते हैं संसार में तो पीछे का गलती और पीछे का जो भी पैसा है उसको लोग भूलना शुरू कर देता है, रिस्पेक्ट छोड़ करके और इज्जत और संस्कार छोड़ के। सही बात है ना सर? आज इस संसार में मान लिया कि मोदी साहब हैं, वो पीएम हैं, लेकिन उनके घर में आज भी चाचा या ताऊ होंगे, उनका जाके सर पर छुएंगे कि नहीं छुएंगे? छुएंगे। तो इस तरह से इस सिस्टम में आया। तो जब मैं 6 महीना, साल भर, 1.5 साल इस तरह से होता गया, तब एक उम्मीद के किरण दिखाई दिया। रोटी कपड़ा मकान वाला जो सोच था उससे हट करके थोड़ा कुछ सोचने का वक्त मिला और बहुत सारे लोग इस तरह से फ्री में जानकारी दे रहे थे। और आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, मैं शुक्रवार को ट्रेनिंग को और संडे को प्लान के लिए बोलता था सामने वाला के कि सर हमें लगातार 4 दिन ड्यूटी पर लगा दो, लेकिन संडे को कम से कम 2 घंटा के लिए छोड़ दीजिएगा, शुक्रवार को हमें थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा। क्यों? कि इस कारोबार ही नहीं, धरती पर कोई भी कारोबार को जब तक आप जानकारी नहीं लेंगे, जब तक उसको थोड़ा सा